उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही है वो भाजपा और अपना दल को साथ लेकर चलने की। आखिर क्या सीटों को लेकर बातचीत हो रही है, क्योंकि अभी तक बहुत पिक्चर साफ नहीं हो रही है। लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, लगातार बैठक हो रही है, लेकिन कुछ क्लियर नहीं। हमारे साथ मौजूद है इस समय अनुप्रिया पटेल, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं। ये बताइए कि बहुत से कयास चल रहे हैं लगातार, क्या चर्चा है अभी तक? आ, पार्टी में जहाँ तक सीट शेयरिंग की बात है, निरंतर हमारी बातचीत भारतीय जनता पार्टी से चल रही है और काफ़ी हद तक सीटें तय हो गई हैं, लेकिन अभी अंतिम दौर में कुछ सीटें बाकी हैं। उनके निटिग्रिटीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं और मंथन थोड़ा और होगा, उसके बाद बहुत जल्दी हम अंतिम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। बीच में हाल ही में चाहे राजभर हो, किसी ने ये भी कहा है कि हो सकता है कि आप और भी दल चीज़ें देख रही हो, बहुत सारी चीज़ें सामने कही थी। तो आपको लगता है क्या कि आपकी सीट शेयरिंग की बात अगर नहीं होती है तो कुछ और भी? अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी अपना दल की बहुत चिंता करते हैं। हमेशा मैं देखती हूँ अपना दल उनके दिल में ही रहता है। मुझे बड़ी खुशी होती है ये देखकर कि हमारी चिंता करने वाले इतने लोग हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो क्या मान के चलिए कितनी सीटों पे आपकी बातचीत हो रही है अभी, क्योंकि विधानसभा चुनाव जिस तरीके से है, जिससे आगे बढ़ रहा है, फेजेस डिसाइड हो गए हैं और पश्चिमी अब आपका कहीं ना कहीं फेज़ आगे आने वाला है। ऐसे में बहुत तैयारियां भी बची होंगी, बहुत सी चीज़ें भी हैं, शीट भी फाइनल होना चाहिए। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि काफ़ी सीटें हम तय कर चुके हैं। कुछ सीटों पर अभी हम कुछ डिटेल बातचीत और कर रहे हैं और थोड़ा सा समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सीट शेयरिंग बहुत बेहतरीन होगा और आप देखेंगे अपना दल उत्तर प्रदेश में अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द स्टेट बहुत अच्छी सीटों पर कॉन्टेस्ट करने जा रहा है और अपना दल और भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी इस तरीके से सीट शेयरिंग करेंगे कि हमारे विनेबिलिटी हाईएस्ट हो। ओके। एक बड़ा सवाल ये भी आ रहा है कि आपने आज़म यानी कि आज़म खान के बेटे के खिलाफ, या कह सकते हैं रामपुर से, एक कैंडिडेट उतारा है और वो मुस्लिम कैंडिडेट है। तो ये किस तरीके का कैंडिडेट है, क्या सोच के आपने इस चीज़ों को आगे किया? चूँकि बताया जा रहा है लगातार वो पहले कांग्रेस में भी थे, उसके बाद फिर आपने अपना कैंडिडेट बना के उतारा। देखिए, गत कुछ वर्षों में हमारी पार्टी के संगठन ने बहुत तेज़ गति से काम किया है। संगठन का बहुत विस्तार हुआ है और हमारे कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी अपनी पार्टी की उपस्थिति दर्ज कराएं और मजबूती से कराएं। और रामपुर की स्वार सीट पर हमने एक बहुत ही वेल नोन फेस और कहिए कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित राजनीतिक घराने के सदस्य को अवसर दिया है। रामपुर की जनता बहुत उस परिवार को चाहती भी है, बहुत लगाव है और मुझे लगता है कि जिस तरीके की उनकी एक अच्छी साफ़ सुथरी छवि है, निश्चित रूप से वो अपनी जीत वहाँ पर दर्ज करेंगे। लेकिन मुस्लिम्स को वोट देना यानी आगे बढ़ाना, जिस तरीके से चाहे बीजेपी हो या आप हो, आपको लगता है कि एक नई शुरुआत है अपना दल की, या भाजपा के साथ संगठन करने नहीं, अपना दल ने कभी भी कास्ट या रिलीजन के बेसिस पे कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। हमारी सिर्फ एक और एक क्राइटेरिया रहती है कि हम अच्छे प्रतिष्ठित लोगों को जो आम जनमानस के बीच में निरंतर काम करते आए हैं, जनता जिनको अपनापन जिनके साथ महसूस करती है और जो जीतने की संभावनाएं जिनकी हैं, ऐसे प्रत्याशियों को, साफ सुथरी छवि वाले प्रत्याशियों को उतारें। तो हमें एक ऐसा प्रत्याशी मिला है, हम उनको अवसर दे रहे हैं। आजम खान के ही खिलाफ क्यों सवाल? नहीं, रामपुर में किसी का एकाधिकार तो नहीं है ना। हमारी पार्टी कहीं भी चुनाव लड़ सकती है। उस सीट पे हमारे कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि हमें अपना प्रत्याशी उतारना चाहिए और हमें एक मजबूत प्रत्याशी मिला, हमने उन्हें अवसर दिया। क्या और भी हो सकते हैं इस तरीके के कैंडिडेट आपके? कुछ भी हो सकता है, आप देखिएगा जब हमारी सीटें हम सामने आएंगी, हम बहुत अच्छे प्रत्याशियों को उतारेंगे और मैंने आपसे पहले भी कहा, विनेबिलिटी हमारी प्राथमिकता है। हम बहुत अच्छे प्रत्याशी उतारेंगे और जीतेंगे भी। आपके सामने विपक्ष में अगर मान लें एक तरीके से आप पक्ष हैं, तो समाजवादी पार्टी भी है, भाजपा से आप ही हैं। ऐसे में जब आप अपनी तरफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आपके साथ के जुड़े हुए चाहे परिवार के लोग भी हों, समाजवादी पार्टी में हैं, सामने रहेंगे। ऐसे में आप कितना अपने आप को अश्योर मान रही हैं कि उन चीज़ों मुझे किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। मैं पहले भी 3 चुनाव लड़ चुकी हूँ। मेरा वोटर मेरे साथ इंटैक्ट है। लगातार हमने अपने वोटर के बीच में बने रहने का काम किया है। उनके मसलों पर ईमानदारी से, निष्ठा से, संसद के अंदर, सड़क पर, हर जगह, राज्य की विधानसभा में, हर जगह एनडीए की मीटिंग्स में संघर्ष किया है, समाधान करवाया है। पूरी ईमानदारी के साथ हम अपने लोगों के लिए खड़े रहे, इसलिए मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। लगभग सीट कितनी बात चल रही है? बस अब बहुत जल्दी हमारा आंकड़ा सामने आ जाएगा। थोड़ा और सब्र रखिए, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। 1 दर्जन मान लें? अब आप अनुमान तो कुछ भी कर सकते हैं। स्पेक्यूलेशन का ये जंजाल बड़ा बुरा होता है, मैं इसमें फंसना नहीं चाहती। हम सीधे सीधे आपको एक ही आंकड़ा देंगे और वही फाइनल आंकड़ा होगा।
तो अनुप्रिया पटेल जी थी। साफ तौर से सीट शेयरिंग की बात जल्द ही फाइनल होने वाली है और जिस तरीके से भाजपा के साथ खड़ी हुई हैं, मानना यही है कि बस कुछ ही समय बाद सीट फाइनल हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है, अपना दल ने अपना एक वर्चस्व अपने क्षेत्र में बना रखा है, जिसको लेकर वो पूरी तरीके से एश्योर हैं। चाहे वो राजभर हो या उनके अन्य दल, चाहे परिवार के लोग दूसरी पार्टी से हों, वो सभी कहीं ना कहीं अपना दल के सामने नहीं है। इस बात को पूरी तरीके से पिक्चर साफ की है। जिस तरीके से रामपुर में अपना कैंडिडेट उतारा है, ऐसे और भी कैंडिडेट विधानसभा में उतर सकते हैं, इस बात से भी नकारा नहीं है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, आज